हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोगों का जो बोर्ड्स एग्जाम आ रहा है, बोर्ड्स एग्जाम में हम लोग कैसे 95% एवब मार्क्स लाए, या फिर जितना परसेंटेज आप लोग अपने लिए गोल सेट किए हैं उस परसेंटेज को कैसे हम लोग क्रैक करें। अब जैसे कि हम लोगों के हाथ में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम है। फेब तक के एंड में एग्ज़ाम अब स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए अब हम लोगों के हाथ में ज़्यादा है नहीं। अब टाइम अगर वेस्ट करते हैं तो हम लोगों का मार्क्स बहुत कम होगा। तो अब इसी चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों को कैसे प्रिपरेशन करें कि इतने जो लेफ्ट समय है, जो समय बचा हुआ है, उसी में हम लोग सब कुछ कवर कर सके। बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका पीछे कुछ पढ़ा हुआ नहीं होगा, बहुत सारा चीज़ छूटा हुआ होगा। तो डरने का कोई दिक्कत नहीं है। खैर, जितना अगर पीछे जो छूट भी गया है, अब इसे अगर प्रिपरेशन सही तरीके से करेंगे, अगर अभी से सीरियस हो जाएंगे तो उन लोग भी 90+ आराम से निकाल सकते हैं। 90+ परसेंटेज उन लोगों का भी 110% है कि अगर आज से भी मेहनत शुरू करता है तो 90+ तो ले ही आओगे। बोर्ड्स बहुत ज़्यादा टफ होते नहीं हैं। तो इस चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला चीज़ होता है ना कि किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले, कोई भी चीज़ क्रैक करने से पहले हम लोगों को उसका रास्ता पता होना चाहिए। कहीं भी पहुंचना होता है तो इधर उधर घूम के नहीं पहुंचते। उसका एक डायरेक्शन होता है, एक रास्ता होता है जो हम लोगों को पता है कि इधर से चलेंगे तो वहाँ पहुंचेंगे। तो रास्ता बोलने का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, अपना एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल मतलब कैसा? सबसे पहला चीज़ कि हम लोगों को एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल कैसा बनाना है? हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग दिन में कितने टाइम फ्री हैं, कब हम लोग बिजी हैं, हम लोगों का आप लोग कब कोचिंग कब चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस कब चल रहे हैं। तो उन सारी चीज़ को हटा करके कितना घंटा हम लोग फ्री हैं, उस फ्री टाइम में उस चीज़ को आप लोग शेड्यूल करिए कि हाँ, इतना टाइम हम लोग फ्री हैं, इस समय में हम लोग ऐसा ऐसा चीज़ पढ़ सकते हैं। तो टाइम टेबल अपना सेट करिए। अगर नहीं हो रहा है तो ऊपर आई बटन में हम दे देंगे कि टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, उस हिसाब से देख करके वहां से भी अपना आप लोग कर सकते हैं। ऐसे हर इंसान का अलग अलग टाइम टेबल होता है। तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल सेट करो, एक रास्ता सेट करो कि हाँ, इस तरीके से हमको पढ़ाई करना है। दूसरा क्या करना है? टाइम टेबल तो बन गया। अब दूसरा क्या करना है कि अभी तक 8 महीना बीत चुका है, पुराना जितना भी अभी तक इतना समय जो बीता है, इसमें अभी तक आप लोग क्या पढ़े, क्या है अप्रैल से लेकर आज तक जो भी पढ़े, एक डेट शीट बनाओ। एक शीट बनाओ जिसमें कि 3 चीज होगा। क्या होगा? पहला चैप्टर का नाम होगा, चैप्टर नेम, पहला कॉलम। दूसरा चैप्टर्स पार्शियली कंप्लीटेड, पार्शियली कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, चैप्टर्स कंप्लीटेड, और उसके बाद चैप्टर्स इनकम्प्लीट, जो अभी तक आप लोग पढ़े नहीं हैं। चैप्टर का पूरा नाम लिख लिए, 1 2 3 4 करके, जैसे भी जितना भी चैप्टर्स है पूरा चैप्टर का नाम लिख लिए। ठीक, हर सब्जेक्ट्स में, ऐसा नहीं है मैथ साइंस, सारे सब्जेक्ट में, मैथ साइंस संस्कृत इंग्लिश हिंदी सब में ऐसा करना है। चैप्टर जो पार्शियली कंप्लीट है, पार्शियली कंप्लीट कहने का मतलब जिसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है, पढ़े हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ इसका क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, पार्शियली एक बार बस पढ़ लिए, हम ऊपर ऊपर नॉलेज है, तो उस सारे चैप्टर्स का लिस्ट यहाँ बना दिए 1 2 3 4 करके, उसमें बन गया। अब कंप्लीट है कि हाँ, इतने दिन में कुछ तो होगा जिसको पूरा कंप्लीट कर लिए। हाँ, इतना सारा चीज पढ़े हैं, इसमें जो पूछना है पूछ लो। तो उसको जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसको इधर लिख दिए। इनकम्प्लीट में पूरा जो बाकी है उसको लिख लिए कि हाँ, इन सारे चीज में अभी पढ़ना बाकी, अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं है। तो उस हिसाब से आपके पास एक लिस्ट होगा। लिस्ट होने का मतलब अब आपके दिमाग में है कि हाँ, इतना सारा चीज बचा हुआ है। भ्रम जो है ना कि हाँ इतना कुछ पढ़ लिए, वो चीज टूटेगा। उसके बाद आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे होगा कि हाँ, मेरे पास इतना सारा चैप्टर बाकी है, उन सारे चैप्टर्स को खत्म करना है। पार्शियली कंप्लीट में इतना सारा चैप्टर्स का भी अच्छे से रिविजन करना है। तो और जाकर के जितना ज्यादा ये कंप्लीट चैप्टर में लिस्ट बढ़ता जाएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, मतलब आप अपने गोल के उतने नजदीक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक पहले चार्ट बनाओ। चार्ट कंप्लीट होने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, हम कहाँ पे हैं अभी, एट प्रेजेंट हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज करने के बाद उसको उस तरीके से पढ़ना खत्म करो। जितना भी इनकम्प्लीट चैप्टर्स है उसको कंप्लीट में उसको ट्रांसफर करो, उसको पढ़ाई करके उसको चैप्टर्स कंप्लीट में उसको कंप्लीट करो सारा चैप्टर्स को। ठीक है, अब पढ़ना कैसे है कि अब तो उतना थ्योरी वगैरह, उतना सारा रेफरेंस है, उन सारे चीज को लेकर के नहीं पढ़ सकते। तो अब पढ़ना कैसे है, इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि अब क्या क्या करना है, किस तरीके से पढ़े कि शॉर्ट टाइम में सारा कुछ खत्म हो। तो सबसे पहला चीज जो करना है, अभी हम लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है?
एनसीईआरटी। अब रेफरेंस का पढ़ने का टाइम गया, रेफरेंस जो पढ़ना था अभी तक ले पढ़ लेना चाहिए था, अगर अब नहीं पढ़े तो रेफरेंस अब साइड करो, अब सीधा सीधा एनसीईआरटी पे आओ। एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी माई बाप सब यही है, एनसीईआरटी के अलावा और कहीं कुछ नहीं जाना, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। तो एनसीईआरटी कैसे पढ़े? लाइन बाय लाइन करके एनसीईआरटी कम से कम भाई 3 बार पढ़ना पड़ेगा। बिना 3 बार पढ़े एनसीईआरटी एक बार में किसी को समझ नहीं आया, एनसीईआरटी कम से कम 3 बार पढ़ना होगा। पहला दफा अगर एनसीईआरटी पढ़े मतलब आपका 30% सिलेबस खत्म, आप 30% चैप्टर का 30% ही अभी समझ पाए हो। दूसरे दफे में आपका लगभग 70% गया, आपको पता चल जाएगा। दूसरा बार जब पढ़ोगे तो तुमको पता होगा कि हाँ इस पैराग्राफ के बाद क्या आने वाला है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को लिंक कर पाओगे। तीसरा दफा में हर चीज खत्म 100%। तीसरे बार में सारा चीज खत्म हो चुका होगा कि हाँ हमको इतना आता था, इतना कुछ है, और आगे क्या कहने वाला ये भी दिमाग में पहले रिकॉल हो जाएगा। मतलब मेन टाइम पढ़ने में तो ये लगेगा, ये होगा रीडिंग। इस दफा जब पहला बार जब पढ़ेंगे इसमें रीडिंग होगा, ज्यादा अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उतना टेंशन नहीं लेना, पहला बार में समझ नहीं आएगा, 30% ही समझ आ रहा है, ठीक है। एक बार रीडिंग लगा लिए, उसको अच्छे से देख लिए, पूरा थोरोली उसको रीड किए। दूसरे दफा में आए 70%, यानी कि इसमें जब आप दूसरा दफा पढ़ोगे तो ये दिमाग में होना चाहिए कि हाँ इस चीज में, इस सेंटेंस में हमको प्रॉब्लम था, कहाँ कहाँ जो प्रॉब्लम है उन सारे चीज के ऊपर एकदम फोकस क्लियर होना चाहिए। और तीसरा बार जब होगा, तीसरा बार में सारा चीज कंप्लीट हो चुका होगा, आगे पैराग्राफ में क्या है, किस कॉन्सेप्ट से हम लोग कौन सा चैप्टर डील कर रहे हैं, वहां तक की सारा चीज हो चुका होगा। मतलब एनसीईआरटी पढ़ने का ये था चैप्टर रीड करना, कि कैसे चैप्टर को पढ़े। अब चैप्टर पे कमांड करने के लिए भाई, कमांड मतलब उसका क्वेश्चंस भी सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चंस जनरली बच्चे लोग ना इनटेक्स्ट क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल और इनटेक्स्ट पे ध्यान नहीं देते, लेकिन बोर्ड्स में 70% टाइम ऐसा होता है कि एक्सरसाइज से ना दे करके इनटेक्स्ट से पूछते हैं। इनटेक्स्ट में जो क्वेश्चन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनटेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग को ज्यादा ध्यान देना है। इस पे इनटेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन से पूछा रहा होता है, एक्सरसाइज मतलब बॉक्स बना करके दे दिया होता है, आंसर दी क्वेश्चन, उन सारे चीज को हम लोगों को पढ़ना है। एग्जाम्पल्स, मैथ्स वगैरह में एग्जाम्पल सॉल्व होता है, एग्जाम्पल्स पे जाकर के पढ़ाई करना है, कौन सा एग्जाम्पल है उस सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे जाना है, लास्ट में एक्सरसाइज सॉल्व होगा। उसके पहले इनटेक्स्ट क्वेश्चन एकदम खत्म करना है, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल सॉल्व कर, एग्जाम्पल जो है चैप्टर का वो सॉल्व करना है, लास्ट में फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये था एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका। क्या करना है, पहला बार रीड करें, दूसरा बार उसको लिंक करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है एक दूसरे से लिंक करेंगे। तीसरा अगर कोई चैप्टर कितना भी बड़ा है ना, मैक्सिमम 20 मिनट्स, 20 मिनट में तीसरा दफा कोई भी चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। कितना भी बड़ा चैप्टर हो, 20 मिनट में वो चैप्टर खत्म होना ही होना है। टाइम बस पहला दफा में लगेगा, फिर दूसरा में उससे कम, तीसरा 20 मिनट में हर चैप्टर खत्म हो सकता है। 20 मिनट से ज्यादा टाइम किसी भी चैप्टर में नहीं लगेगा। तो इनटेक्स्ट क्वेश्चन, डर सब यही जाता है, एक ही बार नहीं पढ़ता, अरे भाई 3 बार पढ़ना है। पढ़ के तो देख भाई, एक बार जैसे खत्म होगा दूसरा बार में टाइम नहीं लगता, यकीन मान तीसरे बार में तो एकदम नहीं लगेगा। तीसरे बार 20 मिनट से ज्यादा, किसी भी चैप्टर में 20 मिनट से ज्यादा लगना ही नहीं है। इन सारा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए, मतलब अब ये कह सकते हैं कि मेरा एनसीईआरटी से वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी से जब चैप्टर कंप्लीट हुआ मतलब लिस्ट में एक और चैप्टर ऐड हो गया। अब उसको ऐड करने से पहले क्या करना है, अब मार्केट में बहुत सारा बुक आता है, अगर अभी इतने में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ हम सॉल्व कर सकते हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम का जितना भी बोर्ड्स लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, तब तो भाई तुम ठीक हो। आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, सैंपल पेपर आता है, ओसवाल का आता है, आर्यंत का आता है, टुगेदर विद कोई भी खरीद के एग्जाम आइडिया कुछ भी लेकर के बनाओ। तो उस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, कहानी खत्म तुम्हारा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, मतलब मान लो कि एनसीईआरटी पढ़े फिर भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ, अभी भी डर लगा हुआ है कि भैया कुछ तो पढ़े नहीं इतने दिन में, अब कैसे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। तो उनके लिए एक चीज है, क्वेश्चन बैंक आता है। क्वेश्चन बैंक ये क्या होता है ना कि बेसिक से लेके उठाता है, एकदम 0 लेवल से बोर्ड्स लेवल तक सब कुछ कवर करता है। बोर्ड्स में पूछा गया क्वेश्चन भी क्या है उसमें बताया जाएगा, कैसे बोर्ड्स पूछ सकता है उस चीज पे भी डिस्कस करता है। मतलब समझो तो ये पूरा गाइड है, 0 to हीरो लेवल का पूरा गाइड है, इसमें शुरू से लेकर अंत तक सारा कुछ बताया जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक हर किसी के लिए नहीं है। जो एनसीईआरटी पढ़ के जिनके पास कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस भाई तुम क्वेश्चन बैंक में दिमाग मत लगाओ, सीधा सैंपल सॉल्व करो, अलग अलग आर्यंत का अगर सॉल्व कर लिया, ओसवाल का सॉल्व करो, बस काफी है, उसके बाद ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना।
अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है तो फिर क्वेश्चन बैंक में आओ, क्वेश्चन बैंक में सॉल्व करो क्वेश्चन सारस। उससे होगा कि जब इजी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो वहां से फिर डर खत्म हो जाएगा बोर्ड्स को लेकर। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक बनाए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए। अब अगर चैप्टर खत्म हो गया मतलब वो तुम्हारा अच्छे तरीके से खत्म हो गया, और सारा करके अगर ऐसे खत्म कर लिए मतलब समझ लो 95 से तुमको कोई नहीं हटा सकता, 95 प्लस लाओगे ही लाओगे। कोई भी लिख लो यार कि 95 से नीचे नहीं आने वाला। इतना अगर प्रिपरेशन सही तरीके से अगर कर लिए मतलब 90 प्लस 95 प्लस है, उससे तुमको कहीं कोई नीचे करने वाला नहीं है। तो क्या क्या किए एक बार शॉर्ट में फिर पढ़ लेते हैं, फिर से जान लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास अपना एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल बनाए कि हम इतने टाइम फ्री है, ऐसे ऐसे कर लिए। दूसरा क्या किए, दूसरा हम लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़े, रेफरेंस वगैरह अब नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या करना है, अब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बैंक किसके लिए, हर किसी के लिए क्वेश्चन बैंक नहीं है। क्वेश्चन बैंक तब सॉल्व करेंगे जिसको कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अभी भी डर लग रहा है कि हम कैसे कर पाएंगे, नहीं हो पा रहा है हमसे, तो उसके लिए क्वेश्चन बैंक है। इसमें क्वेश्चन इजी लेवल से है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। यहाँ से मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, आराम से धीरे धीरे करके सब कुछ बना लोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आता है सैंपल पेपर बोल लो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल या फिर PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चीज को सॉल्व करना है। आप अगर एनसीईआरटी के बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो आप डायरेक्ट इस पे जंप कर सकते हैं। एनसीईआरटी के बाद डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत सारा होता है, या तो आर्यंत का ले लो, ऑसवाल का ले लो, टुगेदर विथ होता है, किसी भी कंपनी का तुमको जो अच्छा लगे भाई उसका लो बनाओ। लेकिन ऑसवाल और आर्यंत बहुत अच्छा है, खुद पढ़ चुके हैं इसलिए बता रहे हैं, ऑसवाल और आर्यंत बहुत अच्छा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसमें जंप कर सकते हैं। वरना अगर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन बैंक में जाओ, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। कॉन्फिडेंस 110% है, यहाँ से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ाई करना है। सबसे बेस्ट था, सबसे मेन था कि अपना टाइम टेबल सेट करो, अपने आप को एक ऑर्गेनाइज वे में लेके जाओ कि हाँ हम इतने टाइम फ्री हैं, हम इतना हमको पढ़ाई करना है। ठीक है, चलो थैंक यू।